हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे सिलेक्शन एक्सप्रेस का आज है डे नंबर 4 और इसमें हम करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बहुत आसान सा चैप्टर, लेकिन इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको जो जो कंसेप्ट यहाँ पे बताऊँ, जितने क्वेश्चन मैंने लेकर आया है उतना क्वेश्चन आप कर लीजिए। इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रूल होता है, आई होप कि आपको रूल पता होगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है मेरे दोस्त, आपको करना है वीडियो को पॉज, है ना। जैसे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, उसमें पूछा गया है आपसे द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड। सिंपल सा है ना। आपको एनसीईआरटी का ही लाइन से क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बताओ। प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें हम क्रॉप को ग्रोइंग करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो आपका होता है एग्रीकल्चर। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर कहते हैं। आपको देखो, आपके एग्जाम में हॉर्टिकल्चर भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें मेरे भाई, अब देखो एग्रीकल्चर, चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में, कि चलो आगे क्वेश्चन है ना तो इसमें बताएंगे। चलिए उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। हॉर्टिकल्चर में भाई, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि ग्रोइंग ऑफ फ्रूट। जैसे यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप अगर बोल दिया तो आप एग्रीकल्चर बोलेंगे। अगर बोल देता मेरे भाई ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह हो गए, है ना, फ्रूट्स हो गए, या आप यहाँ पे वेजिटेबल ले लीजिए, या आप फ्लावर ले लीजिए, तो इन सब को अगर हम ग्रो करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अब आते हैं सर सेरिकल्चर क्या होता है। इसमें भी सेम है मेरे भाई, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म अगर आप करते हैं तो ये आपका क्या, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा मेरे भाई, ये आपका कहलाएगा सेरिकल्चर। उसी तरह एक्वा कल्चर बोल दो, या कभी इसको एपीकल्चर भी बोला जाता है। एक्वा कल्चर एपीकल्चर बात बराबर है आपके क्लास 8 तक के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों चीज सेम होते हैं। इसके अंदर हम लेते हैं रियरिंग ऑफ फिश। इसके अंदर क्या लेते हैं मेरे दोस्त, रियरिंग ऑफ फिश। अगर आपको एग्जाम में आए कभी तो बताओ रियरिंग ऑफ फिश क्या कहलाता है। एक्वा कल्चर भी हो सकता है एग्जाम में तो वो लगाएंगे, एपी कल्चर हो तो वो लगाएंगे। दोनों बात सेम है। या इसमें लिख सकते हैं रियरिंग ऑफ फिश, या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अगर उसके रियरिंग आप करते हो, उसको पालते हो, तो वो आपका कहलाता है एक्वा कल्चर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो ये आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा क्वेश्चन, बताओ फर्स्ट स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा न हमेशा आते ही रहता है। बताएंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में टोटल, मुझे बताओ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर टोटल कितने स्टेप है, मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे। चलो जल्दी से नाम बोलो। मेरे बोलने से पहले आप नाम बोलेंगे टोटल कितने कितने स्टेप है भाई इसके अंदर। तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर टोटल 7 स्टेप है। कितने स्टेप है मेरे भाई, 7 स्टेप है। सबसे पहले बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मैं आपको सारा देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसी के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट इसमें लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सारा का सारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। चलो सेकंड स्टेप बताओ। मेरे लिखने से पहले आप बोलोगे अरे सर सोइंग होता है, बिल्कुल आप सही हैं, सोइंग होता है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर एडिंग ऑफ मैन्योर होता है ना, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड अ फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है। अब सर चौथा स्टेप बता दीजिए। सर आप बोलेंगे सर चौथा स्टेप होता है पानी देना, जिसको हम कहते हैं इरिगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। और पांचवा स्टेप सर क्या होता है सर, अरे सर वीडिंग होता है। सर अब जंगल झाड़ इसके अंदर आया था, उसको जो रिमूव करते हैं ना भाई, ये वही प्रोसेस हमारा कहता है वीडिंग। उसके बाद जो सात छठा स्टेप होता है, ये स्टेप उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं भैया मेरे, हार्वेस्टिंग। ये सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, अरेंज करने में आपको आ जाता है कि मुझे इसको अरेंज करके बताओ। और जो लास्ट स्टेप होता है, अब देखो हार्वेस्ट मतलब कि कटाई वगैरह हो चुकी है, अब आप फाइनली इसको स्टोरेज करना या प्रोटेक्शन करना, या स्टोरेज आप लिख लीजिए, जो स्टोर करना होता है, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को याद कर लेना। जो फर्स्ट स्टेप होता है मेरे दोस्त, वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आपसे क्या पूछा गया, फर्स्ट स्टेप कौन सा, आप क्या बोलेंगे सर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। अगर यहाँ पे एग्जाम आपसे ये पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि लास्ट स्टेप कौन सा है, अगर आपसे लास्ट स्टेप पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे सर, लास्ट स्टेप होता है स्टोरेज। अगर ऑप्शन में स्टोरेज ना गिवन हो तो आप फिर आपका आंसर आ जाएगा हार्वेस्टिंग। अगर दोनों गिवन हो तो आप स्टोरेज देंगे। इन दोनों में से जो गिव है ना, आप वो आंसर लगाकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं सर कि मुझे सर थोड़ा सा बता दीजिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या क्या आता है। देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं फर्दर, इसके अंदर 2 प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले आता है प्लफिंग। सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्त, प्लफिंग।
मतलब कि हल जोतना, है ना? सबसे पहले भाई प्रिपरेशन में हल जोतना, और इसी का दूसरा नाम होता है टिलिंग। बहुत बार आपके एग्जाम आया है टिलिंग वर्ड, है ना? टिलिंग वर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जब भी कोई भी सॉइल वगैरह उसको लूज करना होता है तो वही आपका प्लफिंग कहलाता है या टिलिंग कहलाता है। और इसके जस्ट बाद, है ना, प्लफिंग के बाद हम करते हैं, इसके जस्ट बाद करते हैं हम लेवलिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं मेरे भाई, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेवलिंग करने के लिए आप हम लेवरल यूज करते हैं। टूल्स होता है लेवर, LEVELLER, लेवलर हम यूज करते हैं किसके लिए, लेवलिंग करने के लिए। तो प्रिपरेशन में 2 फर्दर स्टेप है, एक होता है प्लफिंग करना, उसके बाद हम करते हैं लेवलिंग। अब आते हैं उसके बाद जब लेवलिंग कर लिया होता है उसका करते हैं सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है, जैसे आप सीड वगैरह बोना, सोइंग मतलब होता है सीड बोना। तो आपसे सोइंग के बदले में आप सोइंग आपसे क्या पूछा जाता है, मुझे बताओ इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं। इसमें टूल याद करना, ये टूल आपके एग्जाम में आता है। सोइंग के लिए कौन सा टूल बेस्ट टूल होता है मेरे भाई, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल देखो, एज फॉर सोइंग, एज फॉर सीड ड्रिल, इसके लिए हम यूज करते हैं सीड ड्रिल यूज करते हैं। प्लफिंग के लिए जो टूल यूज करते हैं, प्लफ यूज करते हैं। ये देखो, ये टूल से मैं लिख देता हूँ अभी के अभी, देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए, आपसे पूछे प्लफिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, प्लफ। टिलिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, आप फिर भी बोलेंगे प्लफ बोलेंगे, या ट्रैक्टर भी बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में टूल्स आता है। लेवलिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ उसको याद रख लेना। लेवलिंग के लिए हमने आपको बताया था अभी, लेवलर, है ना, लेवलर। इसके लिए हम ये यूज करते हैं लेवलिंग के लिए। उसके बाद देखो जब सोइंग हो जाता है देन उसका दोस्तों आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना होता है। क्या क्या ऐड करते हैं मेरे दोस्त, मैन्योर ऐड करते हैं और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। मैन्योर के बारे में मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ, मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इसमें से पूछा जाता है आपसे, बताओ इसमें से ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा होता है, तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और जब का फर्टिलाइजर होता है ना, फर्टिलाइजर थोड़ा सही से लिख देते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट लिखना है मेरे को। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो होता है मेरे भाई, ये होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता, ये केमिकल सब्सटेंस होता है। इसलिए आप इसमें दो आपको मैं नाम लिख के दे रहा हूँ, इस नाम को याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल है फर्टी, जैसे यूरिया हो गया, आप घर में, है ना, जो बच्चे गाँव से, आपको पता है कि जब भी खेती वगैरह होती है भाई यूरिया डाला जाता है। तो ये जो यूरिया है ये फर्टिलाइजर कहलाता है। और अब जैसे देखो, अब एक आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, NPK जो होता है ये भी आपका यूरिया कहलाता है। और आपका जो सोडियम सॉरी अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट जो होता है ये भी आपका कहलाता है यूरिया कहलाता है ना। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो भी क्या कहलाता है मेरे भाई, वो भी आपका यूरिया कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल, सॉरी यूरिया नहीं, फर्टिलाइजर कहलाता है, ये आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहला देखो फर्टिलाइजर एग्जाम्पल याद करना, यूरिया, NPK एंड अमोनियम सल्फेट। अब आते हैं सर इरिगेशन। बहुत बार इरिगेशन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बार इरिगेशन से क्वेश्चन आते हैं। इरिगेशन फर्दर होता है 2 टाइप से। इरिगेशन फर्दर कितने टाइप के होते हैं मेरे दोस्त, 2 टाइप के होते हैं। और इसमें जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले 2 टाइप जान लो कौन कौन सा होता है। एक होता है, आप बोलोगे सर, एक होता है मॉडर्न इरिगेशन, MI सिर्फ लिख दूं, एक होता है मॉडर्न इरिगेशन, और दूसरा होता है ट्रेडिशनल इरिगेशन। दूसरा क्या होता है, ट्रेडिशनल इरिगेशन। जो मॉडर्न इरिगेशन होता है मेरे भाई, वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं। फर्दर होते हैं 2 टाइप के। मॉडर्न इरिगेशन फर्दर कितने टाइप के होते हैं, आपसे पूछा जाता है बताओ इसमें से कौन सा मॉडर्न है, कौन सा ट्रेडिशनल है। तो मॉडर्न 2 टाइप के होते हैं। और इन दोनों टाइप का आपको नाम इतने इस तरीके से याद कर लीजिए कि अगर आपसे कोई नींद में पूछ ले तो आप उसे बता सके। एक होता है इसमें ड्रिप सिस्टम, एक क्या होता है मेरे भैया, एक होता है ड्रिप सिस्टम, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम। एक क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम। यहाँ तक तो ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में बेस्ट टेक्निक कौन सा होता है, तो ध्यान रखना जो बेस्ट होता है वो ड्रिप होता है। जो बेस्ट टेक्निक होता है वो ड्रिप होता है। क्योंकि भाई ड्रिप सिस्टम से हम बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये वाटर को सेव करता है। क्योंकि ये वाटर को क्या करता है भैया, जो वाटर को सेव करता है, मतलब फालतू का पानी बर्बाद नहीं होता है। तो इस वजह से ड्रिप जो सिस्टम होता है इरिगेशन का, वो बेस्ट होता है। ठीक है भाई। अब आते हैं सर ट्रेडिशनल में कौन कौन है, उसका नाम भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल में आपको 4 नाम आपको याद होना चाहिए, 4 से ज्यादा आप याद मत करना। देखो भाई इसमें 4 जो नाम है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला इसमें आपको याद रख लीजिएगा मोड, है ना, मोड जिसको हम पुलिस सिस्टम भी कहते हैं। मोड बोलिए या इसको पुलिस सिस्टम बोलिए, दोनों इसी का नाम है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होता है चेन सिस्टम, चेन सिस्टम होता है, डेकली सिस्टम होता है, और एक लास्ट होता है राहत। राहत, है ना, राहत किसी का नाम ना, हाँ, राहत। यहाँ पे लिख दूं क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे बच्चे। और राहत का ही दूसरा नाम होता है लेवलर सिस्टम।
तो ध्यान रखिए। चलिए मैं एक बार समराइज कर दूं। इरिगेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि पानी देना। इरिगेशन मतलब होता है सप्लाई ऑफ पानी। इरिगेशन मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ पानी। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इरिगेशन द सप्लाई ऑफ पानी। तो ये इरिगेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉडर्न, एक होता है ट्रेडिशनल। मॉडर्न में जो होता है वो दो होता है, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। ट्रेडिशनल में होता है चार मोड, चैन, ढेकली, अंडर, राहत। इन सब में अगर पूछेगी इन सब में बेस्ट इरिगेशन सिस्टम कौन सा है, आप क्या बोलेंगे, जो ड्रिप सिस्टम होता है वो बेस्ट होता है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि वो वाटर को सेव करता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं थोड़ा सा वीड के बारे में पढ़ते हैं। वीडिंग क्या होता है भाई, इधर मैं लिखता हूँ वीडिंग के बारे में। देखो भाई, जो वीडिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड, इसके अंदर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अनवांटेड प्लांट को। इसके अंदर हम रिमूव करते हैं अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं मतलब जो भी जैसे आप खेती बाड़ी कर रहे होते हो उसके साथ साथ कुछ कुछ जंगल आ जाते हैं, उस जंगल को जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसी को हम वीडिंग कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गए। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अब उस पर जरा सा हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो इसका आपको वीडिंग के देखो यहीं पे लिख रहा हूँ है ना, यहाँ पे लाइन खींच के रेड लाइन जो देख रहे हो इससे लिखते हैं। तो आज में आपसे पूछा जाता है बताओ इसको हम जो रिमूव करते हैं किसके हेल्प से करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं। टूल है ना, टूल से अगर आपसे पूछे कि बताओ इसको रिमूव करने का टूल से क्या है, तो मेरे दोस्त याद रख लीजिएगा एक ही टूल होता हु। इसी टूल से, इसका एक नाम और होता है खुरफी, इसी को हम खुरफी भी कहते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में कई बार आया हु के नाम से आया, HOE के नाम से आता है। तो याद रखिएगा जो हु होता है वो वीड को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसको हम खुरफी भी कहते हैं। ये समझ में आया। और इसका देखो एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, मैं दो एग्जाम्पल लिख कर दे देता हूँ। सबसे पहले आप याद कर लेना, आपसे पूछा डायरेक्ट पूछा जाता बताओ 2,4-D बताओ क्या है। 2,4-D किसका एग्जाम्पल है भाई, ये वीडीसाइड है। 2,4-D क्या है, वीडीसाइड है। और आप देखो डायरेक्ट आपसे वीडीसाइड भी पूछा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये 2,4-D क्या होता है भैया, वीडीसाइड होता है, वीडीसाइड। तो समझ में आया ये सारी चीजें। तो वीडिंग क्या हुआ भाई, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट, ठीक है। अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना कौन सा टूल यूज करते हैं, हु एंड खुरपी यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, 2,4-D सर इसका एग्जांपल होता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ तो ना है ना, बिल्कुल ना है। बाकी भाई इसके लिए आप एक बार चैंपियन गाइड जरूर देखिएगा, चैंपियन गाइड में मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा और भी। अब आते हैं जरा सा देखते हैं हार्वेस्टिंग में, दो एक पॉइंट है देख लेता हूँ। हार्वेस्टिंग में मेरे भाई आपसे पूछा क्या जाएगा, बताओ हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा दो से इसमें लिख दूं क्या, दूसरे पेज में। चलो यहाँ पे इसको समझते हैं। हार्वेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो जो हार्वेस्टिंग बच गया था ना, हार्वेस्टिंग को जैसा यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो हार्वेस्टिंग होता है कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। इसका डेफिनेशन आप क्या लिख लीजिए, कटिंग ऑफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना साथ के साथ, मैच्योर क्रॉप। जो क्रॉप मैच्योर हो जाता है उसको जब कट करते हो वही आपका हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब देखो हार्वेस्टिंग जो होता है ये इस प्रोसेस को हम दो तीन तरीके से करते हैं। एक होता है मैनुअल मेथड, एक क्या होता है भैया, एक होता है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में हम जो टूल्स यूज करते हैं, मैनुअल मेथड में आपसे पूछा जाता है बताओ हार्वेस्टिंग करने के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं वो टूल्स का क्या नाम है। टूल्स तो याद करो, उसको हम सिक्कल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कच्चिया जिसको बोला जाता है गाँव के लैंग्वेज में, कच्चिया। वो टूल्स होता है कौन, हार्वेस्टिंग करने में, मैनुअल मेथड में। अब आ गया आज के दौर में भाई हम यूज करते हैं मशीन वगैरह। आज के दौर में हम क्या यूज करते हैं, मशीन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हार्वेस्टिंग के लिए हम कौन सा मशीन यूज करते हैं, टूल से पूछे तो आप सिकल बोलना। अगर आपसे पूछे मशीन पूछे तो आप बोलेंगे कंबाइन मशीन। कौन सा मशीन भाई, कंबाइन मशीन। एग्जाम में कई बार आ चुका है। कंबाइन मशीन की खास बात क्या होती है कि ये क्या करता है, कट भी करता है और उसको हार्वेस्ट भी कर देता है, दोनों काम एक साथ कर देता है। अगर आपसे पूछे कौन सा टूल्स यूज करता है, बोलते हैं सिकल यूज करते हैं। पूछा जाएगा कौन सा मशीन यूज करते हैं, आप बोलेंगे कंबाइन, ठीक है भाई। अब देखो एक तो कंबाइन मशीन हो गया। अब एक थ्रेसर भी यूज करते हैं, इसके लिए हम एक थ्रेसर भी यूज करते हैं। मशीन में तो कंबाइन और दूसरा याद कर लेना थ्रेसर, ठीक है। तो जिसको हम थ्रेसिंग मेथड कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में मैं आपको चलो कंफ्यूज ना करते हुए इस तरीके से जरा सा बताता हूँ। एक तो आपका अगर मशीन पूछे तो बोलना कंबाइन मशीन, और सिकिल पूछे तो आप बोलना किस, या टूल से पूछा आप बोलना सिकिल। एक प्रोसेस इसका और भी होता है हार्वेस्टिंग करने का, दो प्रोसेस दो यहाँ पे लिख देता हूँ, दो प्रोसेस और इसमें होते हैं। एक होता है विनोइंग, एक होता है थ्रेसिंग। मैं आपको ये दोनों यहीं पे कंसेप्ट इसका क्लियर कर देता हूँ। एक होता है थ्रेसिंग, कई बार आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, थ्रेसिंग का डेफिनेशन भी कई बार पूछा जाता है। एक होता है थ्रेसिंग और दूसरा होता है विनोइंग। ये सारा जो प्रोसेस है, ये जितना चीज मैं लिख रहा हूँ ये सारे हार्वेस्टिंग करने का प्रोसेस है, कोई और प्रोसेस नहीं है, ठीक है।
एक होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का डेफिनेशन आप क्या लिख लेना कि सेपरेशन, देखो क्या लिखना भैया, सेपरेट ऑफ ग्रेन फ्रॉम, ऑफ ग्रेन फ्रॉम, फ्रॉम बताओ क्या लिखोगे भाई, फ्रॉम चाफ, चाफ याद रख लीजिए, चाफ बोलते हैं। अगर इसको आप चाफ से अगर सेपरेट करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, थ्रेशिंग कहलाएगा। अगर देखो विनोइंग का डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन, ग्रेन फ्रॉम, फ्रॉम हस्क, हस्क। अगर हस्क से आप उसको सेपरेट करते हो तो वो आपका कहलाता है विनोइंग। इन दोनों में बस एक ही वर्ड का डिफरेंस होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको कभी भी ये पूछा जाए कि एग्जाम डेफिनेशन देते बताओ थ्रेसिंग क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ। तो चाफ वर्ड अगर आए आपको दिमाग में आना चाहिए थ्रेसिंग, हस्क वर्ड आए आपके दिमाग में आना चाहिए विनोइंग। और विनोइंग के बारे में एक खास और है कि इसमें हम यूज करते हैं विंड, ये विंड के हेल्प से करते हैं। और ये थ्रेसर के, इसमें हम क्या यूज करते हैं भैया, ये विंड के हेल्प से ये प्रोसेस होता है। और जो थ्रेसिंग होता है ये थ्रेशर के प्रोसेस से हेल्प होता है, थ्रेशर के प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ आई होप कि अब आपको नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, हार्वेस्टिंग क्या होता है और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना, भी टाइम है। तो सोइंग क्या है, एडिंग मैन्योर क्या है, इरिगेशन, सारा का सारा भाई वन मतलब कि वन पेज नोट्स इसी को बोलते हैं। इसको और अच्छे से आप साफ सुथरा लिख सकते हो। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें से बताइए कौन सा स्टेप नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन में, बताओ। मैंने आपको हार्वेस्टिंग तो बता दिया, बिल्कुल सर बताया है, स्टोरेज मैंने बताया है, थ्रेसिंग में देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो बाकी फर्मेंटेशन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, फर्मेंटेशन के बारे में हम जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑफ वाटर। क्या पूछा भाई, सप्लाई ऑफ वाटर, अगर वाटर जो सप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर, सर वही प्रोसेस तो हमारा इरिगेशन कहलाता है। जो कि कितने टाइप के होते हैं, जल्दी से बोलो मेरे साथ साथ, दो टाइप का, एक होता है मॉडर्न, एक होता है ट्रेडिशनल। मॉडर्न में क्या क्या आता है भाई, ड्रिप सिस्टम आता है, एंड स्प्रिंकल आता है। बेस्ट सिस्टम कौन सा, ड्रिप सिस्टम है। आइए अब हार्वेस्टिंग क्या होता है सर, अरे सर हार्वेस्टिंग तो अभी हमने आपको पूरा डिटेल में ही बता दिया, जो कटिंग करते हैं मैच्योर क्रॉप को हार्वेस्टिंग कहलाता है। मैंने इसके जो टूल्स यूज करते हैं, सिकल टूल्स यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, कंबाइन यूज करते हैं, और थ्रेसिंग प्रोसेस होता है, विनोइंग प्रोसेस होता है। थ्रेसिंग में हम थ्रेसर यूज करते हैं, विनोइंग में विंड के हेल्प से करते हैं। थ्रेसिंग का डेफिनेशन होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाव, विनोइंग का डेफिनेशन होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क। वाह वाह क्या बात है। अरे इसी तरीके से आपको भी याद करना है ना, मेरे पर वाह वाह ना करना कि सर को कितना आता है, मेरे को आना है भाई, कोई फायदा नहीं आपको। आपको कितना आ रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं है, उसके लिए उच्च आपको ध्यान रखना है। देखो ट्रांसप्लांटेशन, ये 2025 में क्वेश्चन आया था। इस चीज को जरा सा हम समझते हैं, इस चीज को हम जरा सा समझते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। तो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा पहले फील्ड होता है, एक बड़ा सा फील्ड होता है, समझ लो उसको अच्छे से। एक छोटा सा फील्ड होता है, इसमें हम सीडलिंग होता है ना, जैसे धान, इसमें एग्जांपल ले लो राइस का एग्जांपल, इसका एग्जांपल होता है, ट्रांसप्लांटेशन का एग्जांपल होता है राइस। तो इसमें हम देखो, आप जो बच्चे गांव से, आपको पता है जब भी धान की खेती होती है, मतलब राइस की खेती होती है, तो उसमें क्या करते हैं भाई, पहले बहुत सारा राइस हम एक छोटा सा फील्ड में उसको हम क्या करते हैं, जल्दी बोलो सर, उसको हम प्लफ करते हैं, मतलब प्रिपेयर करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, ग्रो करते हैं। सिंपल वर्ड में छोटा सा फील्ड में बहुत सारा हम राइस का खेती करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बड़ा, एकदम छोटू सा हो जाए, छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा सा आ जाए ना, फिर इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं भैया, ये स्मॉल से, ये स्मॉल फील्ड से हम इसको शिफ्ट कर देते हैं लार्ज फील्ड में। इसको क्या कर देते हैं भैया, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं लार्ज फील्ड में। ठीक है, तो अब इसको देखो यहाँ पे लार्ज फील्ड में जब शिफ्ट करते हैं, फिर इसको आराम आराम से आप बो देते हैं। इसी चीज को, सेम चीज होता है, बस उसको वहां से उखाड़ के लाके यहाँ पे लगा देना। यही आपका कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। मतलब पहले क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए हम छोटे फील्ड में उसको ग्रो करते हैं, जैसे ही वो छोटा सा थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, फिर उसको हम शिफ्ट कर देते हैं लार्ज एरिया में। और ये इसका जो आपके आपके लिए जो बेनिफिशियल एग्जाम्पल है वो है आपका राइस। तो एग्जाम्पल पूछा था, बताओ इसमें से ट्रांसप्लांटेशन का डेफिनेशन क्या है, बताओ इसमें से एग्जाम्पल कौन सा था, बोलेंगे राइस। आई होप कि आपको यहाँ से ट्रांसप्लांटेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, समझते हैं। तो बेस्ट टेक्निक पूछा है, बताएंगे बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग ऑफ फ्रूट प्लांट। बताओ बेस्ट टेक्निक कौन सा, वाटरिंग बोले तो इरिगेशन। तो बेस्ट कौन सा था भाई, चेन था, स्प्रिंकल था, या मोर था, या ड्रिप था। अरे सर आपने बताया ड्रिप जब बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट ड्रिप सिस्टम है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम द इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। बताएंगे भाई, जब सॉइल को जब लूजनिंग करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है भैया, उसी को हम कहते हैं क्या, टिलिंग कहते हैं। ठीक है भाई, वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, टिलिंग कहलाता है। और इसी का टिलिंग का दूसरा नाम क्या होता है, प्लफ। अभी हमने आपको बताया था।
पलफिंग भी इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, आई होप कि नहीं होगा। थ्रेसिंग मैंने बता दिया आपको क्या होता है भैया, विनोइंग क्या होता है बता दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स शुड बी यूज्ड सेव वाटर। बताएं इसमें से कौन सा टेक्निक की हेल्प से हम वाटर को, ये देखो सारा का सारा पीवाईक्यू है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है सारे, मैंने कुछ कुछ अपने क्वेश्चन लिए है, लेकिन आपको ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है। बताएंगे इसमें से वाटर को सेव करने का प्रोसेस कौन सा है। अरे सर ड्रिप सिस्टम है, बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन। देखो डेफिनेशन पूछा है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ। चाफ वर्ड देखो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर? सर थ्रेसिंग सर, हाँ। तो विनोइंग में क्या है भैया, डेफिनेशन सेम होता है लेकिन इसमें आता है हश्क। ठीक है, इसमें अगर हश्क वर्ड दे दे फिर आपका विनोइंग आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रॉप रोटेशन। हाँ तो आप समझते हैं क्रॉप रोटेशन होता क्या, कि जो क्रॉप रोटेशन होता है उसका पर्पस क्या है। देखो क्रॉप रोटेशन सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जरा सा तो उसको समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता है साल कितने दिन के होते हैं भैया, 12 मंथ के होते हैं। तो 12 मंथ में इस साल को जो फार्मर लोग होते हैं ना, उसको वो 4 पार्ट में, मान लो कोई 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कोई 3 पार्ट में, चलो 3 पार्ट में मैं डिवाइड करके देता हूँ। अगर आप इसको 12 को 3 पार्ट में डिवाइड करो तो आपका कितना, 4 मंथ प्लस 4 मंथ प्लस 4 मंथ है ना, 3 मंथ कर लो। तो देखो ये 4 मंथ हो गया। तो इसमें क्या होता है भैया, इस 4 मंथ में कोई अलग डिफरेंट प्लांट है यहाँ पे, मतलब होता है इस फील्ड में कोई अलग प्लांट है बोया जाएगा, इस 4 मंथ में कोई अलग प्लांट है, और ये 4 मंथ में अलग अलग प्लांट। तो ये अलग अलग एक साल के अंदर 3 टाइप का प्लांट एक ही फील्ड में जो आप एग्रीकल्चर करते हो वही आपका कहलाता है क्या, क्रॉप रोटेशन। मतलब क्रॉप को रोटेट करते हुए, कभी मैंने 6 महीना ये क्रॉप किया, 6 महीना वो, कोई 4 महीना किया, कोई 4, कोई 4, कोई 4, कभी 3, और अकॉर्डिंग टू फील्ड अकॉर्डिंग फार्मर डिसाइड करते हैं उस चीज को। तो ये तो समझ क्रॉप रोटेशन है क्या, है ना, डिफरेंट अल्टरनेट वे में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को ग्रो करते हैं, भाई हमका क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब समझते हैं कि एग्जाम आपसे पूछा, बताइए इसका बेनिफिट क्या है ना, इसका पर्पस क्या होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं सर, क्वेश्चन तो ये है, क्यों करते हैं भाई। देखो ये इस वजह से करते हैं ताकि जो होता है ना फील्ड के जो यील्डिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, मतलब फर्टिलिटी जो होता है ये इसका क्या होता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से हम ये प्रोसेस करते हैं। तो आप भाई इसमें आंसर देखो क्या होगा भाई, मैक्सिमम यील्ड इन सिंगल क्रॉप। नहीं भाई, सिंगल क्रॉप तो इसमें होता ही नहीं है, ये सब क्रॉप में ताकि भाई मैक्सिमम यील्ड हो, लेकिन सिंगल क्रॉप में नहीं। हर एक जो भी हम जैसे देखो एक महीने, एक साल में 3 क्रॉप किया था भाई, तीनों क्रॉप में अच्छा मैक्सिमम यील्ड हो, तो ये बात तो गलत हो गई। अगर सिंगल ना होता फिर सही था। टू प्रिवेंट स्प्रेड डिजीज, ना भाई डिजीज से बचने के लिए, स्प्रेड करने के लिए नहीं। टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, इरोजन से सब कोई मसला नहीं होता भाई। टू रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिशन, बिल्कुल भाई, अगर इसको आप रिप्लेस करते रहोगे तो कहीं ना कहीं सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होगा, उसका न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम यील्डिंग आते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। देखो टूल से हम बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, टूल्स, इसलिए मैंने एक टूल से मैंने वहां पे लिख दिया है कि बताओ कौन सा टूल यूज करते हैं सोइंग सीड के लिए। अगर सीड की बात, सोइंग की बात आ जाए भाई, आप क्या बोलेंगे भैया, सीड ड्रिल जो होता है उसके हम यूज करते हैं उसको। चलो यहाँ पे फिर से एक बार लिख दूं भाई, ये सारे टूल्स हैं। तो बताएंगे प्लव जो होता है किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, कौन से प्रोसेस में हेल्प यूज करते हैं भाई, प्लफिंग, प्लफिंग के लिए, या टिलिंग आप लिख सकते हैं। जो टिलिंग होता है उसमें हेल्प यूज करते हैं इसको। जो हू होता है मेरे भैया, ये टूल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, क्या बोलोगे सर, जो हू होता है वो वीडिंग में यूज करते हैं, मतलब वीडिंग प्रोसेस में, वीडिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो रिमूव करते हैं अनवांटेड प्लांट को। और जो सिकल होता है मेरे भाई, मैंने अभी जस्ट बताया, इसको हार्वेस्टिंग में यूज करते हैं। समझ में आया, तो ये टूल से याद करिए। प्लफिंग अगर पूछे तो इसको हम प्लफ पूछे तो प्लफिंग एंड टिलिंग में यूज करते हैं, हू पूछे तो वेडिंग में यूज करते हैं, सीड ड्रिल पूछे तो सोइंग में यूज करते हैं, और सिकल पूछे तो हार्वेस्टिंग में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन, सेम क्वेश्चन है, बताइए क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं भाई। इट प्रिवेंट इरोजन, ना सर ये गलत बात है। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल भाई, फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये चीज यूज करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। आइए देखते हैं वीड, बताइए वीड से क्या है, बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन भाई, ये तो अनवांटेड प्लांट है सर, है ना, क्या बता रहे हो। चलिए विच ऑफ द, देखिए वीडिसाइड का एग्जांपल पूछ लिया भाई, क्या पूछा देखो जरा सा, वीडिसाइड का एग्जांपल। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुए थे, लेकिन हुए थे, है ना, ये बात भी है कि हुए थे। आप भी अभी हो सकता है कि आप भी अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मुझे बताओ, देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे सारा नाम लिखा है ना, एनपीके भी लिखा, यूरिया भी लिखा, 2,4-D भी लिखा, कार्बोनिक भी नहीं लिखा, बाकी सारा नाम मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में लिख के दूँ।
मुझे बताओ यूरिया मैंने क्या लिखा था, यूरिया का मैंने एग्जांपल क्या बताया, यूरिया आखिर क्या है। मैंने बताया था भाई मेरे, जो यूरिया है ये फर्टिलाइजर है, ये क्या है, ये फर्टिलाइजर है। काऊ डंग जो होता है लिख देता हूँ, ये मैन्योर है, ये क्या है, मैन्योर। आपसे पूछा जाए बताओ इसमें से मैन्योर क्या है भाई, आप बोलेंगे काऊ डंग, ये है ऑर्गेनिक, है ना। और एनपीके मैंने क्या लिखा था भाई, ये बोल जल्दी से बोलो मेरे बोलने से पहले, ये भी एग्जांपल है, फर्टिलाइजर का एग्जांपल है। 2,4-D मैंने बताया था भैया, ये आपका है वेडिसाइड। 2,4-D क्या है, वेडिसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस रिमूविंग ऑफ द, देखो उस टर्म को क्या पाएंगे, जो प्रोसेस है रिमूविंग ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट, अगर आप अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कितना बार बताया, विनोइंग। चलो जल्दी फिर से बता दो, हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग क्या होता है भैया, कटिंग ऑफ मैच्योर प्लांट, लिख देता हूँ सारा का सारा एक साथ, कटिंग ऑफ मैच्योर, कटिंग है ना, कटिंग, अरे रुक जा भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि कटिंग ऑफ मैच्योर प्लांट क्या होता है, कटिंग ऑफ मैच्योर, जो भी प्लांट जो मैच्योर हो जाता है उसको जब आप कट करते हो वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है हार्वेस्टिंग। और थ्रेसिंग क्या होता है भैया, सेपरेशन ऑफ ग्रेन, सेपरेशन ऑफ, अरे भैया बहुत ठंड है यार आज इधर, सेपरेशन ऑफ ग्रेन। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर, तो ये डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। बताइए कौन सा टूल यूज करते हैं वीट को रिमूव करने के लिए, क्या सिकिल यूज करते हैं, अरे नहीं सर, सिकिल तो हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं सर, ये तो हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। हु जो यूज करते हैं यही हम वीडिंग के लिए यूज करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लफ किसके लिए यूज करते हैं, प्लफिंग के लिए। सीड ड्रिल किसके यूज करते हैं भाई, सोइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2,4-D मतलब 2,4 डाई क्लोरोफिनाइल फिनोक्सी एसिटिक एसिड, इसका दो डी का जो फुल फॉर्म था डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। बताइए इसको हम कहाँ पे यूज करते थे भैया, 2,4-D मैंने आपको 2,4-D इसका मतलब क्या है, 2,4-D बताओ किसका एग्जांपल मैंने लिखा था, 2,4-D मैंने बताया था वीडी साइड है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका वीडी साइड हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर सेम देखो, 17 देखो, सेम काइंड ऑफ क्रॉप, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, बताओ इसका डेफिनेशन पूछा सिंपल से भैया, इसको क्या कहते हैं, क्रॉप। क्रॉप में याद रख लेना, एक बड़ा सा फील्ड होगा, इसमें जो जितने भी क्रॉप होंगे, जितने भी क्रॉप होंगे, जितने भी मतलब प्लांट होंगे, ये सारा का सारा क्या होगा भैया, सेम होगा, तो उसी को हम कहते हैं क्रॉप कहते हैं। अब देखो ये जो क्रॉप होता है, ये जो क्रॉप होता है, ये क्रॉप आपका दो टाइप का होता है। ये क्रॉप कितने टाइप का होते हैं सर, ये होते हैं दो टाइप का, जल्दी से बताओ। एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और दूसरा क्या होता है सर, सर दूसरा होता है खरीफ। तो देखो भाई, रबी और खरीफ का मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ उसको, ताकि आप अभी के अभी इसको आपका कंफ्यूजन होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। जो क्रॉप होते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं दो टाइप की, ये ऐसे लिखता हूँ ताकि आप याद कर सकें। एक होता है आपका रबी क्रॉप, एक होता है रबी, दूसरा होता है आपका खरीफ। ठीक है, रवि के बारे में देखिए, रवि सर के बारे में आप क्या क्या याद रख लीजिएगा, रवि जी के बारे में याद रख लेना है कि इसको जो हम ग्रो करते हैं, किसमें ग्रो करते हैं भैया, रेनी सीजन, नहीं नहीं, देखो रेनी, आर फॉर रेनी, तो रेनी को यहाँ पे लिख लेना, रेनी सीजन में इसको हम ग्रो करते हैं। इसको कौन से सीजन में ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। और आपका जो रबी खरीफ होता है उसको हम विंटर में ग्रो करते हैं, विंटर में ग्रो करते हैं। अब बताओ मुझे, जो रेनी सीजन होती है भाई वो कब से कब तक होता है, आपसे टाइम पूछे कि बता, रेनी सीजन बरसात का मौसम कब होता है, सर ये तो जून में होता है सर, है ना, जून से लेकर सितंबर तक होता है ये। उसी टाइप से जो विंटर का सीजन होता है वो आपका अक्टूबर से, आपके बुक में जो गिवन है अक्टूबर टू मार्च ही आपका गिवन है। अक्टूबर से ठंडा स्टार्ट हो जाता है लगभग, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठंडा स्टार्ट हो जाता है और वो आपका मार्च तक चलता है, मार्च। और इसमें देखो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, जो आपका रबी खरीफ है, जैसे कि कोई भी वीट हो गया, लिख देता हूँ यहाँ पे, एक ही बार लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। देखो वीट हो गया, कोई भी आपका ग्राम वगैरह हो गए, है ना, ग्राम वगैरह हो गए, और आपका मस्टर्ड हो गया और पीज, इतना बस ये चार याद कर लो, इससे ज्यादा आपको जरूरत ना पड़ेगा। वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड पी, ये सारे के सारे होते हैं रबी क्रॉप। बाकी जितने भी आपके बच्चे, जैसे यहाँ पे देखो पेडी ले लो, देखो राइस पेडी बात बराबर है, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांटेशन लिखा था ना, इसको आप यहाँ पे पेडी भी लिख लेना, नहीं तो एग्जाम में कोई पेडी आ जाए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी को हम पेडी, चावल भाई बोलो या पेडी बोलो, बात तो बराबर है ना, ये पेडी लिख लीजिएगा इसको। चलिए तो इसमें देखो, अब इसमें याद क्या क्या कर लीजिएगा भाई, कहाँ गया आजा आजा जल्दी आजा मेरे दोस्त। चलो
इसमें देखो पेडी हो गया, अब इसमें मेज़ ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। सोयाबीन लिख सकते हैं, उसमें कोकोनट लिख सकते हैं, है ना? सॉरी कॉटन लिख सकते हो। ये सारा आपका आता है खरीफ। तो आपको मेन जो रबी रबी याद कर लीजिए, 4 बाकी जो रिमेनिंग आते हैं ना वो आपका खरीफ ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि क्रॉप आर यूजुअली सोन इन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन ड्यूरिंग द क्या जुलाई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट। देखो रेन ही आ गया ना, फर्स्ट रेन। रेन में मैंने आपको अभी क्या बताया मेरे दोस्त, रेन में देखो, रेन को छोड़ दो, डेफिनेशन छोड़ दो, रेन वर्ड आपने देखा ना, रेनी सीजन, तो रेनी में देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, खरीफ क्रॉप। तो क्या होगा भाई, खरीफ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा खरीफ इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 फाइनली पहुंच चुके हैं। क्रॉप ग्रो इन विंटर, विंटर में जो ग्रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जो विंटर में होता है उसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्ट ऑफ, इसमें से बताएंगे कौन सा रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप का देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था रबी क्रॉप का, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड पीस। देखो इसमें चारों में से कोई है क्या, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड पीस। वेट है, मस्टर्ड है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये सारा भाई याद कर लेना, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कंबाइन यार, देखो मैंने बताया कंबाइन क्या भाई, जो कि हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर देखो फायदा, इसके अंदर एक फायदा होता है, ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, ये मशीन में एक बेनिफिट क्या होता है, इस अगर ये मशीन आप यूज करते हो, जैसे आप थ्रेसिंग यूज करते हो, तो बस उसमें से ग्रेन को आप क्या करते हो भाई, ग्रेन को देखो, थ्रेसिंग अगर यूज करते हो तो ग्रेन को आप सिर्फ सेपरेट करते हो उसके चाफ से। लेकिन अगर आप कंबाइन यूज करते हो तो इसके अंदर देखो थ्रेसिंग इसके अंदर ऑलरेडी होता है, और इसमें देखो कटाई, हार्वेस्टिंग मतलब कट करना, और थ्रेसिंग मतलब उसको सेपरेट करना। तो इसके अंदर दोनों काम एक साथ हो जाता है, इसलिए कंबाइन मशीन आज के दौर में बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अंदर अगर ये कंबाइन मशीन यूज कर देखते वो प्लांट को कट भी कर देगा, और साथ के साथ उसको थ्रेशर भी, मतलब उसको थ्रेशिंग भी करता हुआ जाएगा। चलिए, सोइंग ऑफ सीड ना भाई, सोइंग ऑफ सीड के लिए बताओ क्या यूज करते थे, सीड ड्रिल, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ये तो भाई इसी के अंदर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं मेरे दोस्त, इसमें आपसे पूछा गया है फर्टिलिटी ऑफ द राइस फील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ। चलो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो बताइए किसके, कौन सा इसमें से ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आप याद कर लेना भैया, वो होता है राइजोबियम। अभी राइजोबियम के बारे में आपको पीएचडी करवा ही देता हूँ। चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, आई थॉट इसमें है कि नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में है ना, उस वाले में नाइट्रोजन साइकिल के है रिलेटेड है। तो याद रखना, जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है वो कौन होता है भाई, आपका आंसर आएगा सर, वो होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम फर्टिलिटी इंक्रीज ब्लू ग्रीन अलगी, भाई इसमें राइजोबियम भी हो सकता है, और एसोसिएशन फील्ड इम्प्रूव राइस। अच्छा सॉरी देखो बेहतरीन क्वेश्चन यार, ये मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया है। मैं भी सोच रहा भाई ब्लू ग्रीन अलगी में यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे पूछा है राइस फील्ड, क्या पूछ लिया भाई, राइस फील्ड। अगर यहाँ पे राइस फील्ड है तो आपका आंसर आएगा ब्लू ग्रीन अलगी। अगर यहाँ पे राइस फील्ड ना होता, अगर यहाँ पे हो जाता लिग्यूमिनस, तो फिर आप राइजोबियम में जा सकते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है वो ब्लू ग्रीन अलगी इंक्रीज करता है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी मेरे दोस्त। ओह कंफ्यूजन होना लाजमी हो यार, होना चाहिए, इंसान से गलती ना हो तो किससे होगी। देखो जो राइजोबियम होता है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे प्लांट के अंदर भैया, लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर। कैसा, भी इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, शायद कि नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे, इतना बस जान लो आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम आया हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन बताएंगे, इसमें से किसका होता है ट्रांसप्लांटेशन। मैंने बताया भाई एक छोटा सा फील्ड होता है, वहां पे ग्रो करके उसको हम शिफ्ट कर देते हैं बड़ा सा फील्ड में, तो वो आपका ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ये किसके अंदर मैंने बताया, राइस हो गया या पैडी बोल दीजिए आप, PYQ है ये। देखो द कटिंग ऑफ द क्रॉप क्या है, द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर मैच्योर, जब मैच्योर होता है उसको जो कटिंग करते हो वो क्या होता है भैया, वो हार्वेस्टिंग होता है, मैंने बता दिया है। चलो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अब देखो भैया, जो ग्रेनरीज होते हैं, अब जो कटिंग हो जाता है अब उसको स्टोर करना होता है, तो भैया इसको स्टोरेज में हेल्प करता है। आपसे पूछा था बताओ इसमें से स्टोर करने के लिए कौन सा क्या यूज करते हैं भैया, जो ग्रेनरीज होते हैं हम उससे स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टुडे वर्ल्ड वाइड
वाटर इज विच अमंग द फॉलोइंग इरिगेशन द मेथड द मोस्ट फिजिबल। अरे भैया क्या बोलोगे, क्या ही बताएं, मोस्ट फिजिबल मतलब बेस्ट मेथड कौन सा इरिगेशन के लिए सर? ड्रिप सिस्टम सर, जो कई बार क्वेश्चन आ जाए सारे पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर द फार्मर विद अ लार्ज, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय फार्मर विद अ लार्ज फार्म हार्वेस्ट हिज क्रॉप क्विकली एंड एफिशिएंटली। बताओ इसमें से कौन से टेक्निक को हमें यूज करना चाहिए हार्वेस्ट करने के लिए, जो कि एक तो फास्ट भी हो जाए है ना, और एफिशिएंट है मतलब कम समय में अच्छे तरीके से जो हो जाए हार्वेस्ट हो जाए। उसके लिए हम कौन सा मशीन यूज करेंगे? आप क्या बोलेंगे सर? उसके लिए तो अभी कंबाइन आया हुआ है ना, कंबाइन में भाई कम टाइम लगता है, और सबसे खास बात इसके अंदर हार्वेस्टिंग हो जाता है और साथ के साथ थ्रेशिंग हो जाता है। तो कंबाइन में क्या होता है भाई, इसके अंदर हार्वेस्टिंग होता ही होता है, साथ के साथ थ्रेशिंग भी कर देता है। चलो मैं इसके बारे में क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको ये कर देता हूँ। कंबाइन के बारे में आपको याद रख लेना है क्या क्या। इसके अंदर दोनों चीज एक साथ होता है, बोथ इसके अंदर हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट प्लस थ्रेशिंग, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज करते हैं भाई? क्योंकि ये सेव करता है लेबर को। ये बेस्ट क्यों आपसे पूछा था, बताओ ये क्यों बेस्ट है? ये सेव करता है लेबर को और हमारा टाइम को भी ये बचाता है, और ये सूटेबल होता है फार्मर के लिए, बेस्ट टेक्निक होता है। ये भी हम जो सिकिल होता है ये मैनुअल मेथड में यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है अभी, और जो विनोइंग होता है मैंने बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग नॉट आर ट्रेडिशनल मेथड। बताओ इसमें से ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है? मोट है बिल्कुल सर, चैन है बिल्कुल है, लेबर है बिल्कुल है सर, ड्रिप सिस्टम तो मॉडर्न है सर। ये क्या है? ये मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, तो यही आपका नहीं है ट्रेडिशनल। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग फर्टिलाइजर। बताएंगे फर्टिलाइजर इज ऑर्गेनिक इन नेचर। फर्टिलाइजर है लेकिन उसका नेचर कैसा पूछ लिया है मेरे बच्चे? नेचर पूछा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचर है मतलब कि आपसे क्या पूछा गया है? मैन्योर पूछा गया है। क्या पूछा गया? ऑर्गेनिक वर्ड मतलब मैन्योर। आपके दिमाग में आना चाहिए, घुमा कर देखो। बहुत बच्चे फर्टिलाइजर वर्ड देखते क्या यूरिया में टिक लगाए होंगे, और अरे सर मेरा तो सही है, सिली मिस्टेक। अरे ना बच्चे, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करो, क्वेश्चन को क्या क्या करो, पूरा पढ़ा करो। फर्टिलाइजर इज अ ऑर्गेनिक वर्ड अगर आ जाए, ऑर्गेनिक इन नेचर, फाइनली वो नेचर उसका कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक मतलब मैन्योर। मैन्योर देखो तो काउ डंग, मैंने बताया था जो काउ डंग के होते हैं वो मैन्योर नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टिलिंग। टिलिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? और जो प्लफिंग उसको कहते हैं भैया, क्या बताया था मैंने? ये लूज करता है सॉइल को और इंप्रूव करता है। एरिएशन मतलब कि, एरिएशन मतलब कि वो प्रॉपर डेप्थ दे देता है ताकि प्लांट तक प्रॉपर वे में एयर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड। जो वीड्स होते हैं ना, उसको बेस्ट टाइम कब होता है उसको रिमूव करने के लिए? बताएंगे जो वीड होते हैं उसको हम कब रिमूव करते हैं, उसका बेस्ट टाइम कब होता है? क्या इरिगेशन, आफ्टर इरिगेशन के बाद वीड मतलब अनवांटेड प्लांट को हमको कब रिमूव करना चाहिए? पानी देते ही भैया, पानी देते वो तो रहेगा नहीं, तो उसको कैसे हार्वेस्ट करोगे? हार्वेस्ट करने के बाद। अरे भैया हार्वेस्ट करने के बाद तो प्लांट को आपने कट कर रखा, अब उसे रिमूव करने से क्या फायदा? तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। बिल्कुल भाई, बिफोर सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन से पहले हमें इस चीज को रिमूव कर देना चाहिए। इसको आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन प्रिवेंट। बताओ आप प्रॉपर स्टोरेज ऑफ जो करते हो तो वो किस चीज से प्रिवेंट, भाई स्टोरेज करना क्यों जरूरी है? स्टोरेज करना क्यों जरूरी है? क्या बोलेंगे सर? क्योंकि हम उसका प्रिवेंट करते हैं कि भाई कोई पे पिस्ट कोई भी अटैक ना कर ले, उससे हम प्रिवेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जर्मिनेशन से अटैक करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं कि भाई कहीं आसानी के भाई उसके अंदर होता है ना, आप देखते हो प्लांट को पानी में रखो ना, और छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ निकल जाता है ना, उसी को हम बर्ड्स निकल जाता है, उसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो ताकि वो ऐसा वो ना हो, अगर ये निकले तो भाई खराब हो जाएंगे प्लांट, इसे प्रिवेंट करते हैं। मॉइस्चर को हम लॉस करते हैं ताकि उसका वो खराब ना हो। मॉइस्चर को लॉस क्यों करते हैं? दोस्तों क्वालिटी वगैरह सही रहे, है ना। तो ये इसमें से ऑल ऑफ दी अबव इसका सही है। लिग्यूमिनस क्रॉप जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? जो लिग्यूमिनस क्रॉप होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? अगर आपने अभी अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन ढंग से देखा होता बता सकते हैं कि वो भाई नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। किस चीज में भाई? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा बैक्टीरिया होता है इसमें भाई? देखो लिग्यूमिनस क्रॉप में 2 पॉइंट में लिख ही देता हूँ, बड़ा रहा नहीं जाता है भाई, है ना। कहाँ गया पेन? कलर चेंज करना। देखो लिग्यूमिनस क्रॉप में जो होता है, आपसे पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखो ये बैक्टीरिया है, कुछ और मत समझ लिया, प्रोटोजोआ फंगी वायरस ना, ये क्या है? बैक्टीरिया है।
बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्या बोलोगे सर? जो लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है, वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है राइज़ोबियम, है ना? इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वहाँ पे क्या होता है? राइज़ोबियम प्रेज़ेंट होता है और ये राइज़ोबियम कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है भाई? लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट के कौन से रीजन में? तो याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है, रूट नोड्यूल्स में आता है। कहाँ पे? रूट नोड्यूल्स में होता है। और इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सिंग करना, है ना? नाइट्रोजन फिक्सिंग करना। तो याद रखना है 3-4 पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 इसमें पूछा है, द मेथड ऑफ स्क्रेडिंग सीड मैन्युअली इन द फील्ड। बताओ कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसको स्क्रेडिंग में होता है ना? देखो, एक तो होता है सीड को मैनुअल करने का मेथड होता है, बेस्ट होता है सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं। सीड ड्रिल में क्या होता है भाई? एकदम प्रॉपर डेप्थ, है ना? प्रॉपर डेप्थ वगैरह एकदम मेंटेन होता है, उसको हम सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं। लेकिन स्क्रेडिंग मतलब कि एक बंदा है यहाँ पे जा रहा है, वैसे प्लांट मतलब होता है ना, सीड को वो छींटे जा रहा है, कोई सीड यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ, कोई ऐसा कोई प्रॉपर डेप्थ नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन मैंने बता दिया, इरिगेशन, प्लॉटिंग, सारा चीज़ मैंने बता रखा है। देखो मज़ा आ रहा है ना यार? मज़ा आता है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है? केमिकल यूज़ फॉर प्रोटेक्ट स्टोरेज, केमिकल यूज़ फॉर प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन फॉर पेस्ट। बताएंगे इसमें से कौन सा केमिकल को यूज़ करते हैं जो प्लांट स्टोर हो चुका है उसके लिए? कौन सा? देखो, एक तो होता है आपसे पूछे कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र एनपीके। कौन से केमिकल यूज़ करते हैं? तो वीड्स को बचाने के लिए वीडिसाइड, जिसका 2,4-D मैंने एग्जांपल दिया। अब पूछा था पिस्ट से बचाने के लिए हम कौन से केमिकल यूज़ करते हैं? आप क्या बोलेंगे सर? पिस्ट क्या है? पेस्टिसाइड। क्या है? कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं भैया मेरे? पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्या? ना भैया। फंगिसाइड ना भैया, याद रख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसमें से कौन सा है? क्या एनपीके जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है? नहीं भैया, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये केमिकल फर्टिलाइजर। ये कैसा फर्टिलाइजर है? ये केमिकल है। यूरिया क्या है सर? ये भी केमिकल फर्टिलाइजर है। पोटास क्या है सर? ये भी सर केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन जो कंपोस्ट होता है ये आपका है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्त ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। सारा पीवाईक्यू मैंने करवा दिया है और आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। तो ये आपके भाई का इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ते हैं। और साथ के साथ मेरे भाई पीवाईक्यू मैंने करवा रखा है सारा ए टू जेड एमयू जीएमआई का ईयर वाइज जरूर कीजिएगा। वहां से एज ए टेस्ट उसे लेना, आप उसको कंप्लीट कीजिए। और साथ के साथ आपको करना क्या है? चैंपियन गाइड आप जरूर कर लीजिएगा। चैंपियन गाइड में मैंने कंप्लीट थ्योरी करवा रखा है, 10-20 मिनट के लेक्चर होते हैं, मैंने कंप्लीट थ्योरी वहाँ पे करवा रखा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।